हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो आज देखते हैं कलेक्टिव जनरल रीडिंग एज यूजुअल, जैसे होती है कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मेजर अरकाना के कार्ड्स लिए हैं। मेजर अरकाना से देखती हूँ क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। ओके, नहीं लेंगे, दोबारा आएगा तो लेंगे ये कार्ड, अभी नहीं लेंगे। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें। क्या चल रहा है मेरे कलेक्टिव्स व्यूअर्स की लव लाइफ में। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए हमें। एंसेस्टर्स, होली स्पिरिट्स, आर्कएंजल, फैमिली, यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स हमें मैसेज दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन में, क्या चल रहा है मेरी लव लाइफ। ओके ओके, 3 कार्ड्स आर देयर। उसके बाद हम टैरो से भी देखेंगे क्या आता है। मेजर अरकाना से देख लो। हरमिट में पहले ले नहीं रही थी, लेकिन फिर आ गया ये कार्ड, और बॉटम में आया है मून का कार्ड, जो दिखाता है चीज़ों के रिश्ते में अच्छे ना होने को। ठीक है, आपको कुछ ऐसा मतलब आप पे गुजर रही है कि आपको लग रहा है कि आप जो है इस रिश्ते को नहीं पा सके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब साथ रह के भी आपको लग रहा है कि आप आइसोलेशन में चले गए हैं। मतलब आपका जीवन ऐसा हो गया जैसे एक सन्यासी का जीवन होता है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक हर्मिट मोड में हैं आप खुद को बड़ा वाइज पा रहे हैं इस दौरान। आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आती जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों की समझ आती जा रही है जो शायद पहले नहीं थी। ठीक है जी। और नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है टावर का, जो टावर हमें बताता है कि या तो आप नो कांटेक्ट में हैं, या आप किसी रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, या हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है हेरोफेंट का, जो हमें दिखाता है कि आप जिस रिश्ते में भी हैं वहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी, आपका जो होने वाला पार्टनर है या तो वो बहुत स्टबन है, या फिर मतलब उसने इस रिश्ते में अपनी ही चलाई है, अपने ही रूल रेगुलेशन, अपनी ही चीज़ों को ऊपर रखना। ठीक है, आपको हमेशा से एक जो है फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर आपको अहमियत ना देना, जिस वजह से आप जो है पहले बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में रहे, और अब आपने अपने आप को, या तो आपकी अवेकनिंग हुई है क्योंकि आपने बहुत से ऐसे टाइम देख लिया है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, चीज़ें टूट के उस स्थिति में आ चुकी हैं कि या तो आप बिल्कुल उस चीज़ से मूव ऑन ही हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपको कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना है, या उनसे डिटैच होना है, आपको आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। ये थी करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, जो मेन एनर्जी थी। अब हम टैरो से देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी में, उनकी लव लाइफ में। देखिए, अगेन हैंग्ड मैन का कार्ड। अगेन हैंग्ड मैन का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपकी इस कनेक्शन में आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर आपको चीज़ों के मायने बहुत समझ आने लगे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को पहले से ज़्यादा जो है वाइज हो गए हैं, कैसे चीज़ों के साथ डील करना है, और कैसे जो है किसी चीज़ को चेजिंग नहीं करना, या कुछ भी आपकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है या तो आपकी मैरिज डिसाइड हो गई है, या आप चाहते हैं, जिससे भी चाहते हैं शादी करना, उससे मे भी इस साल में आपकी मैरिज हो जाए। ये बड़ा स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए होगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगला आया है। तो आप कुछ इंट्यूटिव लोग हो सकते हैं जो यहाँ रीडिंग पे हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे वैसे जो मुझे क्लियर हो रहा है आपके पार्टनर की, इस टाइम वो अपना जो आपका पार्टनर है बिल्कुल जैसे एक बुर्का पोश होता है ना, एक इंसान ने अपने
आगे एक पर्दा किया होता है कि उसने कुछ भी आपको अपना जो है अपनी स्थिति जो है बिल्कुल भी आप उसकी स्थिति से एक तरह से मतलब आपको पता नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो एक पहेली सी बना हुआ है इस टाइम आपका पार्टनर, और आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन से अटैच हो रहे हैं, या फिर आपने किसी से पूछा है, उसने आपको ये बताया है कि आप भगवान को ये करें, वो करें, ये जाप करें, ये भगवान जी को माने, ये करें, मतलब कैसे अपनी अवेकनिंग हो ताकि भगवान आपकी सुने, मतलब ठीक है। या फिर प्लीज़ डिवाइन गाइड करें यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी में। ओके, देखिए इस पार्टनर ने आपके साथ अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं भी किया है, वैसे अगर मैं देखूं तो इस दौरान जो है ये आपका पार्टनर जो है ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अपने गिविंग उसमें आ रहा है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान को लगता है, जब रियलाइज होता है कि अब इस इंसान ने मुझे बहुत इस रिश्ते में दिया है, लेकिन मैं आज तक जो है इसको एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सका इस रिश्ते में। जो मेरा पार्टनर जो डिजर्व करता है वो सिचुएशन मैंने अपनी इस लाइफ में नहीं उसको दी है, वो कंफर्ट मैंने नहीं दिया है। या किंग ऑफ कप्स, देखिए ये इंसान अपने, जैसा कि पहले ही हाई प्रिस्टेस का कार्ड मिला था कि बहुत ज़्यादा वाइज हो सकता है ये इंसान एक पहेली सी बना हुआ है इस रिश्ते में। इसने कभी आपको जाहिर नहीं किया कि इसके पास आपके लिए भर भर के इमोशंस हैं, भर भर के जज्बात हैं, लेकिन इसने हमेशा वो चीज़ छुपा के रखी है इस इंसान ने। और अब इसकी अवेकनिंग हुई है, अब ये डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट सोच रहा है, मतलब किसी ना किसी तरह से ये आपके लिए कुछ करे, क्योंकि इसको आत्मग्लानि हो रही है। जैसे होता है ना इंसान को अपना पाला खुद ही खाता है, मतलब अपने आप ही रियलाइज होता है कि मेरे से ये गलत हुआ है, तो वो रियलाइजेशन, क्योंकि अवेकनिंग यहाँ दिख रही है। दो बार जो है हैंग्ड का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप का पार्टनर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाला, अपनी ईगो में रहने वाला, अपनी बात को सही मानने वाला हो सकता है, जैसे एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना और आप फेमिनिन एनर्जी। तो लेकिन अब ये इंसान, मतलब क्योंकि इसको भगवान ने, एक यूनिवर्स ने सोचने पे मजबूर कर दिया ऐसी सिंक्रोनिसिटीज दिखाकर, या फिर इसकी ज़िंदगी में कुछ इसने कर्मा जो है क्लियर किया है या कर्मा फेस किया है कि इसको रियलाइज़ हुआ है कि क्या चीज़ें इसने जो है गलत की हैं, चाहे वो इस रिश्ते में चाहे इसकी लाइफ में। अब देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये आपसे कोई कॉल टेक्स्ट, कोई बात करना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है बात के थ्रू, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एक एक्टिव हो सके। नाइट ऑफ, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो चाहे स्लो ही मूवमेंट हो, चाहे ये आपको कुछ जेस्चर ही शो करे, लेकिन अब ये अपनी वो चुप्पी जो है तोड़ना चाहता है। अब जो वो अपनी मिस्टीरियस जो ये बना हुआ है काफ़ी टाइम से, तो उससे बाहर निकलना चाहता है आपका पार्टनर, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। फूल का कार्ड, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी, शायद आप पहले फेमिनाइन थे और अब ये चाहता है कि ये भी अपना जो है अपनी ईगो, अपनी जो है उसको थोड़ा, अपनी एक ईगो को साइड पे रख के आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखे, ठीक है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, इसको हमेशा से लगता रहा इस इंसान को, चाहे ये आपको उस चीज़ को शो नहीं की, हमेशा से ये इंसान आपको अपनी फैमिली की तरह दिखता है। मतलब इसको ज़रा भी ये नहीं था कि उसको बुरा लग जाएगा, ये है वो है, वो जो जिस चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड समझ रहे थे, ये इंसान उसको अपनापन समझ रहा था, जो आपका पार्टनर है ना, क्योंकि इसको पता था कि मैं दिल से अपने पार्टनर के लिए बहुत जज्बा रखता हूँ, बहुत इमोशंस रखता हूँ, तो वो उस तक एनर्जी पहुँच ही जाएगी, चाहे मैं उसको कितना भी ईगो दिखाऊं। तो यही होता है हाई प्रीस्टेस एनर्जी, मतलब एक कि जिस चीज़ को हम चाहे शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को पता लग रहा है क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ देखो ये वाइट पिलर है, ये ब्लैक पिलर है, मतलब आपका जो पार्टनर था वो हमेशा से यही सोचता रहा कि मैं इतना प्योर हूँ इस रिश्ते को लेके, इस पार्टनर के लिए मैं इतने जो एक तरह से इमोशंस रखता हूँ कि चाहे मैं इसको इक्वल गिव एंड टेक दूँ चाहे ना दूँ, चाहे मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूँ या ना करूँ, लेकिन ये मुझे जो है कभी भी एक तरह से बैक स्टैबिंग तो दूर की बात है, मतलब एक कभी भी एक गिला शिकवा जैसे कह सकते हैं, ये मेरे से रूड कभी नहीं होगा।
क्योंकि ये आपको हमेशा अपनी फैमिली को मानता है। जैसे अब हम लोग होते हैं ना, अपनी फैमिली को तो गंदा भी बोल लेते हैं, कुछ गलत भी बोल लेते हैं, एक फ्री विल से जैसे भी बोलते हैं वैसे बोल लेते हैं, लेकिन हम दूसरों के सामने थोड़े फॉर्मल से हो जाते हैं। हर कोई हो जाता है, ये नहीं है कि हर कोई थोड़ा बहुत फॉर्मल होके एक इज्जत का वो उससे बोलता है, लेकिन ये इंसान आपको बिल्कुल दिल से अपनी फैमिली मानता आया है। इसने कभी ये ध्यान नहीं रखा कि आपको भी कभी कभी थोड़ा पैम्पर चाहिए, आपको भी कभी कोई एक, आप भी किस चीज़ की मांग करते हैं कि आपको भी कोई गिफ्ट जेस्चर मिलना चाहिए या जिस तरह से, तो ये हमेशा उस चीज़ को मिस करता रहा है, उस चीज़ को जो है मिस करता रहा है। मतलब कहने का मतलब वो चीज़ इसने नहीं की है कि आपको भी थोड़ा बहुत अगर पैम्पर किया जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा। पैम्पर नहीं, चलो मतलब कभी वही बात है कि चाहे कोई कितना ही फेमिनाइन एनर्जी में है, लेकिन उसको भी कई बार चाहिए कि जो उसको भी कुछ ऐसा जेस्चर चाहिए कि उसको लगे कि सॉरी फॉर, बाहर से आवाज़ आ रही है। तो देखिए 10 सन का कार्ड, ये इंसान आपको मिलना चाहता है, इसको लग रहा है कि आप इसको माफ़ कर दोगे इसकी पुरानी गलतियों को, क्योंकि इसने दिल से इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, इसको ऐसा लग रहा है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं करंट एनर्जी, और वो इसको बड़ी फील हो रही है इस टाइम के दौरान ना, करंट एनर्जी में आपको। मतलब इससे जो गलती हुई है कि पास्ट में वो चीज़ों को सामने ना लाना, पैम्पर ना करना, या फिर पैम्पर चलो छोड़ो, मतलब एक तरह सामने ना रखना वो अपने जज्बात, अपने इमोशंस, तो उस चीज़ के लिए ये आपको जो है कुछ शो करने के लिए कोई गिफ्ट जेस्चर या कुछ जो है दे सकता है। ठीक है जी। ओके, तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी में आपका पार्टनर जो है किस एनर्जी में है और किस तरह का फील कर रहा है और क्या चाहता है। चाहता ये है कि आपके पास आए या आपको मिले, आपसे बात करें, आपको अपनी फीलिंग्स अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बताए। ठीक है, और आप यहाँ पे बिल्कुल इस मोड में बैठे हैं। ठीक है, शायद इस नो कांटेक्ट ने, शायद इस टावर ने, शायद इस ब्रेक थ्रू ने आपको इतना ज़्यादा एक आइसोलेशन में रहना सिखा दिया है कि अब आपको जो है इस इंसान के, शायद ऐसा टाइम आ गया है कि आपको जो है इसके मतलब अब वेट ही नहीं रहा। ठीक है, वेट ही खत्म हो चुका है। चलिए भगवान जी और बताइए नेक्स्ट जो है, अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, प्लीज़ हमें बताएं कि अगर यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ टावर मोमेंट आया है, तो कब तक खत्म होगी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन, पहले बताओ। होगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल होगी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म। और कब तक होगी भगवान जी? देखो कब तक का है, एक ही दिन में या 9 दिन के अंदर, एक दिन में या फिर 9 दिन के अंदर, या आप इस बंदे का आपको कोई कांटेक्ट, कोई कॉल लेटर आ सकती है। ठीक है जी, क्या चाहते हैं आप, सॉरी क्या चाहता है आपका पार्टनर करंट टाइम में आपसे? क्या चाहता है आपका पार्टनर करंट टाइम में आपसे? आपका पार्टनर चाहता है कि ये देखो, चाहे इसने गलतियां की हैं, चाहे कुछ भी है, जब भी आपके सामने आए तो आप इसको जो है एक अच्छा बिहेव करें, मतलब एक इसका वेलकम करें। ठीक है, ज़्यादा गिले शिकवे ना रखें। ठीक है, ओके। क्या जिस इंसान के साथ आप ये, जिसकी भी करंट एनर्जी देख रहे हैं, पता नहीं कैसे मेरे क्वेश्चन अपने आप ही आई जा रहे हैं, शायद ये आपके क्वेश्चंस होंगे, कि कभी ये रिश्ता जो है एक कमिटमेंट या एक अच्छी उसमें जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बिल्कुल जाएगा 100%। देखिए जजमेंट का कार्ड, आज चाहे जो भी सिचुएशन है, लेकिन पूरी डिवाइन, पूरी कायनात इस रिश्ते में आपके साथ काम कर रही है, और आपका जो वेट है या आपका जो गिविंग जो आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है वो खाली नहीं जाने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड दिया है भगवान ने, तो
नेक्स्ट एक्शन में जैसे मैंने बता ही दिया है कि 1 दिन या 9 दिन के अंदर अंदर आपको कोई इसका कॉल टेक्स्ट आ सकता है। करंट फीलिंग के लिए डिवाइन प्लीज हमें 1 कार्ड्स दीजिए, 1 कार्ड। करंट फीलिंग देखो, अगेन हैंग्ड मैन। इस इंसान की या तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया आपका पार्टनर, या फिर इस इंसान को ना बहुत ज्यादा जो है इस टाइम एक सिंक्रोनिसिटीज आपको, मतलब एक आपका कनेक्शन जो है इसको समझ आ रहा है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे ट्विन फ्लेम का है, चाहे सोलमेट का है, चाहे कैसे भी है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तभी इस इंसान को आज तक ये इंसान इस प्यार के मोह माया के जाल से निकल नहीं पाया है। ठीक है, मतलब एक चाहे आप मूव ऑन हो गए, चाहे ये मूव ऑन हो गया, लेकिन अभी भी ये प्यार जो है दोनों दिलों में जिंदा है। तभी यहाँ किंग ऑफ कप्स आया। प्लीज डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दें, उनकी क्या मनोदशा है करंट एनर्जी में। देखिए, ये है बिल्कुल स्लो कार्ड होता है, आपको पता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो मेरे व्यूअर्स की ये दशा है कि उनको अब जो है काफी वेट किया है इन्होंने, तो वेटिंग जोन जो है अब ना तो खत्म हो रहा है, ना इनको कोई एक तरह से उम्मीद भी अब कमी है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की करंट लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके व्यूअर्स, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें।